बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बेटा बायोलॉजी में ज्ञानीस बायोलॉजी क्लासेस के द्वारा टीजीटी पीजीटी के जो टेस्ट हैं वो शुरू हो चुके हैं। आज 4 अप्रैल को हम सबका पहला टेस्ट साइटोलॉजी का कंप्लीट हुआ। बच्चों आप सब ने शाम को यानी रात कह सकते हो 9 से 11 के बीच टेस्ट दिया। 125 क्वेश्चन का आपके आंसर्स आए। आपने बड़ी लगन और मेहनत के साथ अपना पूरा दिया, 100% देने की कोशिश की। नंबर कम नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, बट आपका प्रयास सराहनीय है जो कि आपने एक सामूहिक रूप से इसको एक्सेप्ट किया और आपने शुरुआत की। तो बच्चों हमारा जो 10 टेस्ट का पूरा शेड्यूल है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। मैंने आपका पहला टेस्ट 4 अप्रैल को पूरा कर लिया है, सेकंड टेस्ट 11 अप्रैल को है और जो थर्ड टेस्ट मेरा 18 को था मैंने उसे चेंज कर दिया है और हम 25 अप्रैल को ले गए हैं। करेक्ट। इस प्रकार से टेस्ट शेड्यूल वही है जो लगातार हमने आपको बताया है। 10 टेस्ट हमारे हो जाएंगे और 10th टेस्ट में बायोटेक और ह्यूमन वेलफेयर आने वाला है। जो टेस्ट आज आपने दिया है उनके मैं आंसर्स बता रहा हूँ। आंसर के साथ थोड़ा समय से मैंने बेटा आपको आंसर्स भेज दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हम क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। पहला क्वेश्चन जैसे साइटोलॉजी का कुछ इस प्रकार से है बच्चों, उसे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन साइटोलॉजी का है, प्रोकैरियोटिक सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है, बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट होता है, एक सिंगल इनवेलप होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मल्टीपल इनवेलप होते हैं, मल्टीपल कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन नहीं होता, इसलिए आंसर उसका पहला होगा। सेल किसने डिस्कवर्ड की, रॉबर्ट हुक ने की, 1665 में की, क्यूरकस प्लांट से की। हनी बी की सेल के बराबर थी, डेड सेल को देखा, केवल सेल वॉल को देखा। इनकी किताब का नाम माइक्रोग्राफिया था, ठीक बेटा। तीसरा क्वेश्चन टेट्राड। टेट्राड का मतलब होता है बेटा कि पेयर ऑफ द क्रोमोसोम पाए जाते हैं बेटा, पेयर ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये बेटा एक क्रोमोसोम हुआ, ये दूसरा क्रोमोसोम हुआ, और पेयर ऑफ द क्रोमोसोम जब होते हैं तो उसे टेट्राड कहते हैं। तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, ईच विद 2 क्रोमेटिड, हर एक में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, उसे हम लोग टेट्राड कहते हैं। लिविंग सब्सटेंस को सार्कोड किसने कहा था बेटा, डुजार्डिन ने कहा था। ये याद करने का विषय है। इनमें से कौन है जिसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, वायरस है, जो कि बेटा सेल थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करता है। ओमनीसेल्ला एसेल्ला किसने कहा था, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था, 1855 में कहा था। सेल विच लूज देयर न्यूक्लियस ड्यूरिंग डिफ्रेंशिएशन, ऐसी सेल जो डिफ्रेंशिएशन में अपना न्यूक्लियस लॉस कर देती है वो आरबीसी होती है और सीव ट्यूब होती है। ऐसी सेल को इन्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। सेल थ्योरी किसने दी है, स्लाइडन और श्वाइन ने दी है 1838 और बेटा 39 में। नई सेल कैसे बनती है, पहले से उपस्थित सेल से बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसी को रुडोल्फ विर्चो ने ओमनीसेल्ला एसेल्ला कहा था। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहने वाले किसे कहा जाता है बेटा, प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। इन्यूक्लिएटेड प्लांट सेल का मतलब जिसमें न्यूक्लियस गायब हो चुका हो। प्लांट सेल है तो सीव ट्यूब सेल होती है। जब एनिमल सेल की बात करते हैं तो आरबीसी लगाया था। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स बेटा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये बाइनरी फिजन से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बेटा सेल साइकिल के G2 फेज में मल्टीप्लाई करते हैं। केमिकल जो प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, सेल वॉल में बेटा पैक्टिन भी प्रेजेंट होता है, लिग्निन भी प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज भी प्रेजेंट होता है। प्राइमरली बेटा सेल्यूलोज होता है, पैक्टिन भी बहुत जगह पर होता है, और लिग्निन बेटा सेकेंडरी सेल वॉल में पाया जाता है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर लगना तय था। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन है, शायद ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 में टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दिया, पुरकिंजे ने दिया। करेक्ट है ना। मेम्ब्रेन, अब मेम्ब्रेन
लाइंड सिस्टम ऑफ चैनल प्रेजेंट इन द थ्रूआउट द सेल में बेटा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऐसा चैनल प्रेजेंट होता है और बेटा सेल मेम्ब्रेन तक पाया जाता है, फैला रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। किसने ईआर को डिस्कवर किया बेटा? ईआर को किसने डिस्कवर किया? ये चेंज नहीं हो पाया बेटा, ठीक है। आंसर पोर्टर है। किसने खोजा बेटा? पोर्टर ने, है ना, पोर्टर ने बेटा ईआर को खोजा है। ईआर को किसने खोजा है? पोर्टर ने खोजा है। करेक्ट बेटा। आर स्पेशलाइज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी सिंथेसिस के लिए बेटा स्पेशल होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, इसलिए प्रो एंजाइम्स भी लगा हुआ बेटा। राइबोसोम में प्रोटीन के अलावा क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम में प्रोटीन प्लस आरएनए होता है, इसलिए इसका आंसर बेटा सेकंड हो जाएगा। राइबोसोम कहाँ डेवलप होता है बेटा? राइबोसोम न्यूक्लियोलस से डेवलप होता है। न्यूक्लियोलस को बेटा इसीलिए राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं। अगर ध्यान से सुनो बेटा, इसे बेटा राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं। एनोवार रीजन क्रोमोसोम का होता है जहाँ से राइबोसोमल आरएनए बनता है। करेक्ट बेटा। ऑर्गेनेल राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? ऑर्गेनेल राइबोसोम्स आकर्स इन ऑर्गेनेल राइबोसोम, समझे मतलब बेटा, ठीक। आकर्षण कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। हालांकि ऑर्गेनेल राइबोसोम्स आकर्षण, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा बेटा। इन विच ऑर्गेनेल्स होता तो थोड़ा सा ठीक होता बेटा। इन विच ऑर्गेनेल राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, किन ऑर्गेनेल में राइबोसोम पाए जाते हैं? तो प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों में ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। राइबोसोम वर डिस्कवर्ड बाय, राइबोसोम किसने खोजा बेटा? हम जब एनिमल्स प्लांट दोनों को देखेंगे तो रॉबिन्सन और पैलेडे दोनों आंसर लगेंगे। एन ऑर्गेनेल विच डिवाइड अ न्यू मेम्ब्रेन कवरिंग इज, ऐसा ऑर्गेनेल जो नेकेड होता है जिसमें मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं होती है वो राइबोसोम होता है बेटा। करेक्ट। आरआरएनए प्रेजेंट इन 60s सब यूनिट, बहुत अच्छे ढंग से आप बेटा ध्यान करो। आप अगर नोट्स को पलटोगे सारी चीज़ें मैंने बताई ही बेटा, सब चीज़ें डिस्कस किया है। तो बेटा 60s में कौन से होते हैं? 60s में बेटा तीनों प्रेजेंट होते हैं। अगर हम 40s कहते वहाँ पर बेटा 18s प्रकार का राइबोसोमल आरएनए पाया जाता। गोल्गी एपरेटस को किसने खोजा बेटा? कैमिलियो गोल्गी ने खोजा है। बहुत आसानी से आंसर आप लगाने वाले हो बेटा। फिर क्वेश्चंस आपका अगेन आता है, ठीक बच्चों, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हो। गोल्गी एपरेटस किसका बना हुआ होता है? तो गोल्गी एपरेटस बेटा ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। ये ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूबुल्स कहते हैं, इनको वेस्किल्स कहते हैं। तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। ये गोल्गी एपरेटस में भी होती हैं, प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाई जाती हैं। फिर बेटा कौन सा है? गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या होता है? बेटा सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी होता है, कनेक्टिव टिश्यू को फॉर्मेशन में भी होता है, टीयर के सिक्रेशन में भी होता है बेटा। गोल्गी एपरेटस सभी जगह काम करता है बेटा। सेल ऑर्गेनेल स्पेशलाइज्ड इन द फॉर्मिंग एक्रोसोम, यानी कि एक्रोसोम का मतलब बेटा स्पर्म की बात होती है बेटा। स्पर्म में होते हैं, किस कौन बनाता है? गोल्गी एपरेटस के ही बने होते हैं। डिक्टियोसोम बेटा गोल्गी कॉम्प्लेक्स जिसमें केवल एक सिस्टर्नी पाई जाती हो, किन में प्रेजेंट होता है हमने बताया है। यूनिसिस्टर्नल, एक सिस्टर्नी वाली गोल्गी बॉडी फंजाई में प्रेजेंट होती है। आंसर बेटा फंजाई लगने वाला है। गोल्गी एपरेटस किसकी सिंथेसिस में भाग लेता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं इसलिए हम लोग उसे कंजुगेटेड कार्बोहाइड्रेट भी कह देते हैं, ठीक। ग्लाइकोलिपिड भी है, हार्मोन्स भी है बेटा, इसलिए आंसर कौन सा लगने वाला है? चौथा। डी डुवे ने बेटा लाइसोसोम डिस्कवर्ड किया था, कहाँ से डिस्कवर्ड किया था? रेड की लीवर सेल्स से किया था बेटा। ऑटोफेजिक वैक्यूल किसे कहते हैं? बेटा जब सेल में, आप जानते हो बेटा, जब सेल में
लाइसोसोम जो होते हैं सेल ऑर्गेनेल को खाने लगते हैं, तब उसे बेटा ऑटोफेजिक वैक्यूल्स कहते हैं। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स क्या डाइजेस्ट करते हैं? सेल ऑर्गेनेल डाइजेस्ट करते हैं बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर किया था बेटा? कोलिकर ने डिस्कवर किया था। इन एनिमल सेल्स अ माइटोकॉन्ड्रिया इज, एनिमल सेल में सबसे बड़ा ऑर्गेनेल बेटा न्यूक्लियस होता है, उसके बाद बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर प्लांट की बात करेंगे तो न्यूक्लियस के बाद क्लोरोप्लास्ट और फिर माइटोकॉन्ड्रिया आता है। प्लांट में बेटा माइटोकॉन्ड्रिया तीसरे नंबर पर होगा, एनिमल में दूसरे नंबर पर होगा। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है? एंजाइम्स भी होते हैं, राइबोसोम 70s होते हैं, आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है। ये आंसर नंबर 4 लगेगा बेटा। पिगमेंट फ्री प्लास्टिड्स यानी ऐसे प्लास्टिड जो कलरलेस होते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं। जो ग्रीन होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जो कलर्ड होते हैं अदर देर ग्रीन वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं। टर्म प्लास्टिड किसने दिया था? आपको याद होना चाहिए बेटा, हैकल ने। इस सारे नोट्स में क्वेश्चन हम सबके मिलेंगे बेटा, बिल्कुल 100% नोट्स को तैयार करो। अगर नोट्स में बेटा कहीं कुछ 19-20 रह जा रहा है तो मैं उसे पूरा करा दूंगा, कहीं भी कुछ नहीं छूटेगा। आपके टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम बहुत डिटेल का होता है, क्वेश्चन बहुत सीधे आते हैं, बहुत सरल आते हैं, लेकिन बेटा पढ़ना पूरा होता है। मुझे उम्मीद है मैंने पेपर बेटा बहुत सिलेक्टिव सेलेक्ट किया है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो बेटा, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन ये भी है कि क्रोमोप्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट से बनता है, अब मतलब आप कहोगे हरा रंग जब बेटा रंगीन हो जाता है, हरा रंग बेटा जब रंगीन हो जाता है या किसी और कलर का हो जाता है, जैसे टमाटर में बेटा, जैसे चिली में बेटा हरा टमाटर लाल हो जाता है, हरी मिर्च लाल हो जाती है, तो बेटा पहला और दूसरा ऑप्शन लगेगा, क्योंकि कैरेट जो होता है बेटा ये कहाँ होता है? ये भूमि के अंदर होता है, सॉइल के अंदर होता है, तो कभी हरा होता ही नहीं है। इसमें एंथोसायनिन प्रेजेंट होती है बेटा। ठीक, ऑर्गेनेल कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड तीनों में प्रेजेंट होते हैं। बेटा प्लास्टिड में क्या पाया जाता है? डबल मेम्ब्रेन होता है प्लास्टिड, आप अच्छी तरह से जानते हो बेटा। आरएनए भी होगा, डीएनए भी होगा, 70s प्रकार का राइबोसोम भी होगा, लैमेली भी होगी जिसे थाइलेक्वाइड कहते हो। आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा बच्चों। प्लास्टिड्स जो कि प्रोटीन स्टोर करता है क्या कहलाता है? एलिरोप्लास्ट कहलाता है। अगर ऑयल स्टोर करता तो एलियोप्लास्ट कहते हैं। करेक्ट। फियोप्लास्ट बेटा ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आप क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हो? क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है जिसे आप यूनिट कहते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? थाइलेक्वाइड्स होते हैं। तो थाइलेक्वाइड यहाँ पर ठीक आंसर लग जाता है बेटा। पार्टिकल्स ऑफ द थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस में कौन से पार्टिकल थाइलेक्वाइड में होते हैं? तो CF0 और CF1 कहते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट के F0 और F1 पार्टिकल इसलिए CF0 और CF1 कहते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो F0 और F1 ही कहलाता बेटा। पराक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम और स्फेरोसोम कैसी बॉडीज होती हैं? माइक्रो बॉडीज होती हैं बेटा। कैसी बॉडीज होती हैं? माइक्रो बॉडीज। ऑर्गेनेल जो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं वो स्फेरोसोम भी हैं, पराक्सीसोम भी हैं, ग्लाइऑक्सीसोम भी हैं, इसलिए आंसर क्या लग जाएगा बेटा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। स्फेरोसोम आर इन्वॉल्व्ड इन, बेटा स्फेरोसोम का काम होता है कि फैट को स्टोर करे और फैट को स्टोर करे, वो बेटा स्फेरोसोम का काम होता है। और ग्लाइऑक्सीसोम का क्या काम होता है? ये बेटा फैट को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं ग्लाइऑक्सीसोम। सेल ऑर्गेनेल जिसमें बेटा ऑक्सीडेज कैटेलेज एंजाइम होते हैं वो पराक्सीसोम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पराक्सीसोम होते हैं, जिसमें ऑक्सीडेज। अब आप यूरिकेज और यूरेट से कंफ्यूज हो गए होंगे तो बेटा उस पर कुछ भी हो सकता है, पर ध्यान रखना है ऑक्सीडेज एंजाइम किस में प्रेजेंट होंगे? पराक्सीसोम में। पराक्सीसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जिसमें डीएनए नहीं होता है, उसमें रेप्लिकेशन पाया जाता है।
ग्लाइक्सोसोम किसमें बेटा, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन बोला, ग्लाइक्सोसोम कन्वर्ट करता है फैट को शुगर में, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। माइक्रोट्यूब्यूल्स किस प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो 49 क्वेश्चंस आपके बेटा अब हो चुके हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन बेटा, 49 क्वेश्चंस आप यहां पर बेटा। अब क्वेश्चन नंबर है 50, माइक्रोट्यूब्यूल्स। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। जब सेल डिवीजन होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन को कौन रोकता है, स्पिंडल फॉर्मेशन को कौन रोकता है, तो कॉल्चिसिन। इसे माइटोटिक इनहिबिटर्स कहते हैं, इसे माइटोटिक पॉइजन भी कहा जाता है। माइक्रोफिलामेंट, ठीक, माइक्रोफिलामेंट रिक्वायर्ड किस चीज़ के लिए बेटा, माइक्रोफिलामेंट बेटा सेल के कहाँ पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नीचे। सॉल्ट जेल इंटर कन्वर्जन में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, सीडोपोडिया के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, बिल्कुल अच्छे से बताया है। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल बेटा सेल में हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, एनिमल सेल्स में होते हैं बेटा। टी बाविरी ने इसे खोजा हुआ था। सेंट्रोसोम, देखो क्वेश्चन आ गया, टी बाविरी ने खोजा था, आंसर लगाया आपने। सेल ऑर्गेनेल जो कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है, कौन होता है, बहुत अच्छे से देखो बेटा, कार्ट व्हील लाइक, देखो ये देखो 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक, ये कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, अच्छे से याद होगा बेटा। कैसे होते हैं ये ट्रिपलेट्स होते हैं, यस बेटा। और उसके बाद ये देखो किससे लगे होते हैं, इनको क्या नाम देते हैं, लिंकर्स कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, स्पोक्स कहते हैं। ये सेंट्रियोल्स और कौन होते हैं बेटा, बेसल बॉडीज। अब दो क्वेश्चन आता है बेटा कि सेंट्रियोल में ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो ये बेटा सेंट्रल में कुछ नहीं होता है, इसलिए 9+0 कहलाता है। लेकिन अगर यही चीज़ बेटा सिलिया या फ्लैजिला में कहा जाए, उसके सेंटर में 2 पाए जाते हैं, उसे सेंट्रल ट्यूब्यूल्स कहते हैं, इसलिए 9+2 ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन एक बहुत ध्यान से सुनना, मैंने दो क्वेश्चन कंपेयर वाले मैंने साथ दिए हैं, इसलिए साथ दिए हैं बच्चों कि एग्जाम में दूर दूर आएंगे, कि आपको कोई जल्दी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने क्लोज दिए हैं, है ना। तो थोड़ा सा याद रखने के लिए थोड़ा बेहतर रहता है, क्योंकि मुझे भी तैयारी करनी है, मुझे भी याद करना है ना। इसलिए बेटा ये जरूरी है कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को दिया जाए। बेटा किसी भी सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है, अंदर के मटेरियल को क्या कहते हो, सेल सैप कहते हो, मेम्ब्रेन को क्या कहते हो, टोनोप्लास्ट कहते हो बेटा, ठीक है ना। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, 1831 में किया है बेटा, 1831 में किया है। कहाँ से किया है, ऑर्किड की रूट सेल से किया है। न्यूक्लियोलस किसने खोजा है, फोंटाना ने। न्यूक्लियस, अब बहुत से बच्चे से न्यूक्लियस पढ़ जाते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन लगा देते हैं, लिखा बेटा न्यूक्लियोलस है, इसलिए फोंटाना आंसर लगाना है, ठीक। रॉबर्ट हुक ने बेटा सेल्स खोजा था सबसे पहले, लिवन हॉग ने सबसे पहले लिविंग सेल्स देखी थी। न्यूक्लियोलस क्या होता बेटा, राइबोसोमल फैक्ट्री होती है, आरएनए बनाता है, इसलिए राइबोसोम असेंबली का काम करता है। ग्रैन्युल्स ऑफ न्यूक्लियोलस प्रीकर्सर, देखो बेटा राइबोसोम का क्या बनाता है, राइबोसोमल आरएनए बनाता है, इसलिए बेटा ये कहते हैं बार बॉडीज। डेफिनेटली बेटा ये बार बॉडीज हो सकता है, आपके लिए कुछ बड़ा सा पॉइंट लेकर आए तो बेटा मैं बार बॉडीज को आपको क्लास में डिस्कस करूंगा। बार बॉडीज बेटा कैसे होते हैं, बार बॉडीज किसी क्रोमोसोम में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए इसे विकल्पी फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। ये XY है, यह XX है, इसमें एक बार बॉडी प्रेजेंट है, करेक्ट। और अगर बेटा ये दोनों में बार बॉडी नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है, जब यहाँ है तो यहाँ पर बार बॉडी बन जाएगी, यानी कि बार बॉडी नहीं है फिर भी हो गई, सो दैट दिस इज विकल्पी। बार बॉडी देखो यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, यानी कि ऐसा हेट्रोक्रोमेटिन
जो ज़रूरत पड़ने पे हो भी जाए और ना भी हो जाए उसे फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, और जो लगातार हेट्रोक्रोमेटिन बना ही रहे वो कॉन्स्टिट्यूटिव कहलाता है। बॉर बॉडी बेटा फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है, मेल XY में नहीं पाया जाता है, फीमेल 2 X क्रोमोसोम में किसी एक पर ही प्रेजेंट होता है। इसे थोड़ा जेनेटिक्स में थोड़ा डिटेल्स आपको पढ़ाऊंगा, ये मैंने आपको बताया। 62 क्वेश्चंस यानी लगभग 50% सिलेबस आपका पेपर डिस्कस हो चुका है मेरे बच्चों। अब आइए कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ठीक 2 बार लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, टर्म क्रोमेटिन किसने दिया बेटा? फ्लेमिंग ने। ऐसा एल्कलॉइड जो हम डेली लेते हैं, कैफीन, कॉफ़ी या थीन अगर कह देते तो चाय में बता देते थीन, जबकि ये सब बेटा हम हमेशा नहीं लेते हैं। अब आपको हम तंबाकू डेली लेते हैं, ये आपकी इच्छा है। आपको क्या कहेगा हम तो कैफीन भी नहीं लेते हैं, चाय भी नहीं पीते, कॉफ़ी भी नहीं पीते, तो एक आपका मैटर हो सकता है। एक यूजुअल अगर यहाँ आंसर लगेगा, ये लगेगा। फिर बेटा एल्कलॉइड यूज्ड एज ए ड्रग, बेटा क्विनेन भी है, एट्रोपिन भी है, रिसरपाइन भी है, ऑल ऑफ दीज आंसर लगने वाला है बेटा, करेक्ट। बंच ऑफ क्रिस्टल जो सिस्टोलिथ होते हैं, सिस्टोलिथ का मतलब हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, और राइफाइड्स बोलते हो तो कैल्शियम ऑक्जेलेट, क्यों सिस्टोलिथ, सी से सी जोड़ दो, सी से सी जोड़ दो, कैल्शियम कार्बोनेट सिस्टोलिथ, बस इतना याद कर लेना आपको। फैन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, बरगद की सेल में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम टर्म किसने दी है बेटा? वाल्डेर। बेटा बहुत साइंटिस्ट पूछे जाते हैं आपके यहाँ, मैंने जितने लिखे हैं बहुत परफेक्ट लिखे हैं बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने आपके लेवल पर ही बनाया है, आपके लेवल पर ही बनाना है बेटा। मेरे टेस्ट सीरीज की पहली साइकिल चल रही है जिसका पहला पेपर है। पहली साइकिल कंप्लीट होने के बाद बेटा दूसरी साइकिल शुरू होगी, ये चलते ही रहेंगे, ना खत्म होने वाला सिलसिला है जो आपने शुरू किया बच्चों। पॉलीटिन क्रोमोसोम किसने खोजा है? बॉल्बियानी ने खोजा है। क्रोमोसोम वो जिसमें इक्वल है ना, क्या प्रेजेंट होता है? आर्म्स इक्वल होती हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। हाँ, क्रोमोसोम का जब बेटा हम लोग मार्फोलॉजी स्टडी करते हैं तब कैरियोटाइप कहते हैं, और उसको जब हम अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, तो इडियोग्राम कहते हैं बेटा। पॉलीटिन क्रोमोसोम किस में खोजा था? ड्रोसोफिला में। मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स एनिमल बॉडी में कौन सा है? इनमें से बेटा कैल्शियम होगा। वैसे तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमें बिल्कुल इसमें से चूज करना है। इनमें से बेटा कैल्शियम होगा। मोस्ट इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर का मतलब मैंने बताया था बेटा, सेल के अंदर होगा और एक सेल के बाहर होगा। तो सेल के बाहर अंदर बेटा पोटेशियम होगा, बाहर सोडियम होगा। फिर मैंने क्वेश्चन बेटा वो साथ साथ दिए हैं, साथ साथ तीनों क्वेश्चन देने का केवल एक मतलब होता है कि ऐसे क्वेश्चन बेटा याद जल्दी हो जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन जल्दी याद हो जाते हैं, इसलिए बेटा मैंने ऐसे क्वेश्चन को एक साथ रखा है। ठीक, ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ बेटा ज्ञानीस बायोलॉजी क्लासेस में टीजीटी पीजीटी की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसका पहला साइकिल चल रहा है। 10 टेस्ट की पूरी सीरीज है बेटा। कितने टेस्ट की है? 10 टेस्ट की। पहला टेस्ट साइटोलॉजी का चल रहा है, 125 क्वेश्चन हैं। आज बेटा टेस्ट 9 से 11 के बीच हुआ और 11 बजे मैंने आपके इसको आंसर भेज दिए और मैं इसे अब डिस्कस कर रहा हूँ। ओके बेटा, आगे देखिए जरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन आपके बाकी हैं। डीऑक्सीराइबोस, वेरी गुड, पेंटोज शुगर होती है, एक ऑक्सीजन इसके सेकेंड कार्बन पर एब्सेंट होती है, इसे डीऑक्सीराइबोस शुगर के नाम से जानते हैं। स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है? फ्रक्टोज बेटा, ये हेक्सोस शुगर होती है, कीटोन शुगर होती है, कीटोज शुगर इसे कहा जाता है। इन्युलिन किसका पॉलीमर होता है बेटा? फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है इन्युलिन बेटा। प्रत्येक फैट में
क्या क्या होता बेटा, एक फैट कहो या एक लिपिड कहो, उसमें एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का होता है, 3 फैटी एसिड्स के होते हैं। अच्छे से पता है, बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने, और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं, पर थोड़ी और भी मेहनत करनी है हम सबको। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर्किडोनिक एसिड में कितने होते हैं? मैंने कहा बेटा ओलिक एसिड में कितने होते हैं? 1 होता है। लिनोलिक एसिड में कितने होते हैं बेटा? लिनोलिक में बेटा 2 होते हैं। लिनिक एसिड में कितने होते हैं? 3 होते हैं। और आर्किडोनिक में कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा बेटा एक स्पेशल क्वेश्चन है, बीज वैक्स किसका बना होता है? मेरिसेल, है ना, मेरिसेल पाविटेट होता है, ये याद कर लो बेटा। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ये मैंने आपको नहीं बताया था, इसलिए मेरा मन हुआ ये दे दिया जाए, इसलिए मैंने दे दिया। सिफेलिन बेटा आपको बताया हुआ है, ये फास्फोलिपिड होती है, ये कंजुगेटेड लिपिड होती है। कितनी एसेंशियल एमिनो एसिड होती हैं जो कि हम भोजन से प्राप्त करते हैं बेटा? उनकी संख्या कितनी है? 8। इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड है बेटा? स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन बेटा, तीनों ही पॉलीसैकेराइड हैं। तीनों की यूनिट बेटा ग्लूकोज होती है। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है आपकी बॉडी में? आपकी बॉडी में बेटा लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। मसल बेटा जब एनारोबिक रिस्पिरेशन करते हैं तब लैक्टिक एसिड बनाते हैं। लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन लीवर में होता है और उसको हम लोग नाम देते हैं कोरीज साइकिल। हाँ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर कौन होता है? माइलोनेट होता है। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का सबस्ट्रेट कौन होता है? सक्सिनिक एसिड। क्वाटरनरी प्रोटीन कौन सी होती है? हीमोग्लोबिन होती है। बेटा हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन होते हैं, 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा होते हैं। अल्फा में 141 अमीनो एसिड और बीटा में 146 अमीनो एसिड्स पाई जाती है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कोलेजन कहते हैं। मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ द बायोस्फीयर सेल्यूलोज कहते हो। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द बायोस्फीयर रूबिस्को कहते हो। मोस्ट अबंडेंट सेकेंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द बायोस्फीयर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो उसे काइटिन कहते हैं। तो सेल्यूलोज का भी आंसर है, काइटिन का भी एक क्वेश्चन बनेगा, कोलेजन का भी क्वेश्चन बन जाता है। करेक्ट। 88 क्वेश्चंस। 88 क्वेश्चन के बाद बेटा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 89। देखो क्या क्वेश्चन दे रहा है। नॉन प्रोटीनियस एंजाइम कौन से होते हैं? राइबोजाइम भी होता है, राइबोन्यूक्लियस पी भी होता है। आंसर सेकंड और थर्ड दोनों लगना है। ये बेटा क्वेश्चन में करेक्शन है, वहाँ फर्स्ट एंड थर्ड लग गया था, जिस कारण से आप लोगों ने राइबोजाइम को टिक किया है। तो उस क्वेश्चन को आप अपना सही मानिएगा, ये थोड़ा सा गलती हो गई थी। नॉन प्रोटीन पार्ट देखो बेटा, एक प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द एंजाइम होता है प्लस नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है। प्रोटीन्स पार्ट को एपोएंजाइम कहते हैं, इसको बेटा कोफैक्टर्स कहते हैं, दोनों को मिलाकर होलो एंजाइम कहते हैं। प्रोटीनियस पार्ट को एपोएंजाइम कहते हैं, प्रोटीन्स पार्ट को बेटा एपोएंजाइम कहते हैं, नॉन प्रोटीनियस पार्ट को बेटा कोफैक्टर्स कहते हैं, दोनों को मिला करके होलो एंजाइम कहा जाता है। यहाँ आंसर क्या लगने वाला है? कोफैक्टर। कॉल्चिसिन आपने कहा माइटोटिक पॉइजन होता है बेटा। टर्म माइटोसिस किसने दिया है? तो फ्लेमिंग ने दिया है बेटा। टर्म मियोसिस किसने दिया है? फार्मर एंड मूरे ने दिया है। मैंने बेटा साइंटिस्ट के क्वेश्चन ज़्यादा दिए हैं, इसलिए दिए हैं, 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं बेटा। इधर सेल में बेटा साइंटिस्ट मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। हर यूनिट में हर जगह साइंटिस्ट हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ हैं उनको तो ध्यान देना पड़ेगा ना बेटा। चलिए फिर क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल? G1 फेज बेटा सबसे लॉन्गेस्ट होती है, हिस्टोन सिंथेसाइज्ड होता है। S फेज में सेंट्रोल रेप्लिकेट होता बेटा, S फेज में क्रोमोसोम रेप्लिकेट होता बेटा। इंटरफेज यानी कि S फेज में सेल डिवीजन के लिए G1 फेज में ही डिसीजन लेती बेटा।
वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप। अगर सेल बेटा एस फेज में प्रवेश कर जाती है तो आप समझिए वो उसको सेल डिवीजन से रोक पाना मुश्किल होता है। एनाफेज सेल साइकिल की सबसे छोटी फेज होती है। एनिमल में साइटोकाइनेसिस क्लीवेज के द्वारा होती है और क्लीवेज के द्वारा इस प्रकार से सेल दो भागों में बढ़ती है और हम उसे माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं। बेटा माइटोसिस के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में कितने होते हैं? उतने ही होते हैं जितने कि पेरेंट सेल में होते हैं। अगर पेरेंट सेल में 4 हैं तो डॉटर सेल में भी बेटा 4 ही होंगे, कोई चेंज नहीं होता है। यस बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा 103, प्रोफेज एंड मेटाफेज। इन प्रोफेज एंड मेटाफेज क्रोमोसोम क्या पाया जाता है? क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक। इन प्रोफेज एंड मेटाफेज अ क्रोमोसोम कंटेन 2 क्या होते हैं? क्रोमेटिड्स होते हैं। क्रोमोमियर्स मेनी, उन्हें जीन्स कहते हैं। सेंट्रियोल्स नहीं है। सेंट्रोमियर 1। रीजन ऑफ क्रोमोसोम जहां से क्रोमेटिड सेपरेट होता है वो सेंट्रोमियर है। माइटोसिस को स्टडी के लिए हम लोग क्या लेते हैं? रूट टिप। प्लांट एंड एनिमल सेल डिवीजन डिफर्स इन, तो बेटा सेल डिवीजन प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो। प्रोफेज सब में होगी, मेटाफेज सब में, टीलोफेज सेल प्लेट बेटा प्लांट में होती है, इसलिए डिफरेंस है यहां पर। इन मियोसिस क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम जहां भी रेप्लिकेट करेगा बेटा इंटरफेज की एस फेज में ही करेगा। ट्रांजिशन बिटवीन मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड को क्या कहते हो? मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड की फेज के बीच को बेटा क्या कहते हो? इंटरकाइनेसिस। क्रॉसिंग ओवर कब होता है बेटा? यहाँ के अनुसार बेटा हम लोग कहेंगे प्रोफेज फर्स्ट में होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम साइनेप्सिस कहलाती बेटा, सब पढ़ाया हुआ है। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? डिसजंक्शन कहते हैं। कब होता बेटा? एनाफेज फर्स्ट में होता है ये। होमोलोगस क्रोमोसोम कब अलग होते हैं? एनाफेज फर्स्ट, इसी को डिसजंक्शन कहते हैं बेटा। नेम द स्टेज इन मियोसिस व्हेन देयर आर 2 सेल्स ईच विद सिस्टर क्रोमेटिड अलाइन एट द इक्वेटर बेटा। वेरी गुड बेटा। फिर सेकेंड होगा एक क्रोमोसोम में बेटा ये हैं जो इक्वेटर पर लगे हुए हैं। मेटाफेज सेकेंड, ये माइटोसिस टर्म को बोल रहा है। साइनेप्सिस का मतलब क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बेटा। कियास्मेटा फॉर्म्ड ड्यूरिंग, कब बनता है? डिप्लोटीन में। मियोसिस फर्स्ट के उस स्टेज का नाम बताओ जो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं बट जुड़े भी रहते हैं, तो डिप्लोटीन वहां कियास्मेटा दिखाई देता है बच्चों मेरे। अब बाइवैलेंट इन मेटाफेज फर्स्ट का मतलब हो गया बेटा, ये क्वेश्चन हो गया बाइवैलेंट इन द मेटाफेज फर्स्ट, ये पॉइंट आ जाता आपका ये और ये हो गया बेटा। तो क्या पाया जाता है? 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, 2 सेंट्रोमियर, 1 2 3 4 और 2 सेंट्रोमियर्स होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सेल प्लेट कैसे ग्रो करती है बेटा? सेंटर से पेरिफेरल की ओर जाती है। मियोसिस कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन होता है बेटा। डीएनए क्रोमोसोम कब रेप्लिकेट करता है? एस फेज में रेप्लिकेट करता है। हाँ, हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 256 सेल? अब ध्यान से सुनो बेटा मेरे, एक सेल में डिवीजन होगा, एक बार तो 2 सेल बनेंगी, ये सेल डिवाइड होंगी तो 2 और बन जाएंगे, यानी पहला डिवीजन और दूसरा डिवीजन। यानी अगर 2 डिवीजन होंगे तो 1 2 3 सेल होंगी। अगर ये भी डिवाइड हो जाएगी तो बेटा 4 सेल हो जाएंगे, तो डिवीजन 3 हो गए। 4 से 2 सेल बनने के लिए बेटा 1 डिवीजन, 4 सेल बनने के लिए बेटा 3 डिवीजन। इसी प्रकार से 256 सेल बनने के लिए टोटल सेल का -1 कर दिया जाता है और आ जाएगा 255। क्रोमोसोम कैन बी काउंटेड बेस्ट एट द स्टेज ऑफ
बेटा सबसे बेहतर मेटाफेज में क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, इसलिए आंसर बेटा यहाँ पर 4/3 लगेगा। मियोसिस इन्वॉल्व, मियोसिस में क्या होता है, 2 न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, एक क्रोमोसोमल डिवीजन होता है। बेटा कौन सी सीक्वेंस है प्रोफेज फर्स्ट की, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। बहुत बेहतर, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन बेटा है। टर्मिनेशन किसमें होती है, लास्ट फेज ऑफ द प्रोफेज, डाइकाइनेसिस। तो बच्चों आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि जो हमने वादा किया था आपके साथ, जो वादा किया था ज्ञानेश बायो क्लासेस ने कि हम आपके कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे और आपको उस मंजिल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपका प्रयास और हमारी कोशिश दोनों मिलकर आपको सफल बनाएंगे। बेटा साइटोलॉजी के 125 क्वेश्चन मैंने डिस्कशन आपको किया है, कैसा लगा लाइक करिए, शेयर कीजिए और ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर डालिए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपके कमेंट आपके सुधार के लिए काम करने का मौका देते हैं। ओके, थैंक यू। जो भी नए बच्चे टीजीटी पीजीटी के लिए जुड़ना चाहते हैं ज्ञानेश बायोलॉजी क्लासेस से, क्लासेस के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, वो कोई भी बच्चा इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकता है। ये हमारा ऑफिस का नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। बच्चों टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, 125 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज है, आपको तुरंत आंसर मिल जाते हैं, सेम डे पर डिस्कशन हो जाता है, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके सामने उपलब्ध रहता है। ओके, थैंक यू।